नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और पॉइंट द्वारा दिया जाता है दोस्तों, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से बना सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो है छठा चैप्टर चल रहा है, लेसन 6 है, लासा और मासा। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था बहुभुज, चौथा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी, पांचवा चैप्टर था कार्य एवं समय, और ये हमारा छठवां चैप्टर चल रहा है दोस्तों, लासा और मासा है। और दोस्तों, ये जो है आज बेस होगा इसका अनुपात पर आधारित प्रश्न। और जो है पार्ट क्या है दोस्तों, पार्ट 6 है। इस चैप्टर का दोस्तों 5 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आज हमारा ये छठा पार्ट होगा जो अनुपात पर आधारित होगा। ठीक है दोस्तों, किस पे आधारित होगा? अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होगा। और पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा तथा दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। दोस्तों, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है और लासा ज्ञात करना है आपको, और दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है उस चीज़ को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो मैंने माना पहला संख्या क्या है? x है, और दूसरा क्या है? y है। और इसका अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ दोस्तों? मासा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मासा दिया हुआ है। मासा बराबर कितना है? मासा बराबर 15 दिया हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमने क्या माना था? x माना था। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो 15 है मासा है, मासा का x के अनुपात में जो नंबर है उसमें गुणा कर देंगे 3, तो 15 दिया कितना हो जाएगा? 45 आ गया। और y दोस्तों यही मासा जो है हमारा, इसी का हम y के नंबर में जो अनुपात में होगा उसमें तो हम 4 में गुणा कर देंगे, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहली संख्या क्या आ गई? 45 आ गई। दूसरी संख्या क्या आ गई? 60 आ गई। और हमें क्या ज्ञात करना था? हमें लासा ज्ञात करना था दोस्तों। क्या ज्ञात करना था? लासा ज्ञात करना था। तो लासा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना, लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर क्या बनेगा दोस्तों? जो हमारा मासा दिया हुआ, मासा कितना दिया हुआ था? 15 दिया हुआ है। 15, और जो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और 6 त्रिक 18। दोस्तों जो लासा कितना आ गया? लासा हमारा 180 आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। हम संख्याओं को भी आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने संख्याओं को फाइंड कर लिया और जो है लासा को भी फाइंड कर लिया। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या गया है? संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ था और मासा दिया हुआ है, तो मासा का इन संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारी संख्याएं पता चल जाएंगी। ठीक है, और अनुपात और मासा का जब हम गुणा कर देंगे तो हमें लासा पता चल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 का अनुपात है तथा उसका मासा 4 है, तो ये संख्याएं ज्ञात करना। तो दोस्तों अनुपात क्या दिया गया है संख्याओं का? हम मान रहे हैं संख्याएं क्या है? x अनुपात y है और इनका अनुपात 3:4 है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और मासा दिया हुआ है, मासा बराबर क्या है दोस्तों? मासा 4 है। ठीक है, तो हम संख्याएं कैसे याद करते थे? x, तो x का हम गुणा किस में करेंगे दोस्तों? x का नंबर 3 है, 3 के अनुपात में था, तो 4 गुणे 3, तो 3 चौक कितना हो जाएगा?
12 आ गया। और y, तो इस मासा का गुणा जो है मासा 4 है, इस 4 का गुणा हम y वाले नंबर में कर देंगे। तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक है। और मासा हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम लासा कैसे फाइंड करेंगे, लासा बराबर मासा गुणे जो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ दोस्तों 3 गुणे 4, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो 4 3 12, 12 चौक 48, तो 48 क्या हो जाएगा दोस्तों, लासा आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यदि अनुपात दिया गया है संख्याओं का और मासा दिया हुआ है तो आप जो है लासा भी ज्ञात कर सकते हैं और संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात पे आधारित दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, और दोस्तों उस क्वेश्चन से जो है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 का अनुपात है, यदि इनका लासा 72 है। दोस्तों वहाँ पे मासा दे रखा था और यहाँ पे क्या दे रखा है, लासा दे रखा है। तो उसका मासा ज्ञात करना है और संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, उसी का जस्ट उल्टा है। तो संख्याएं हम वही मान रहे हैं, तो x अनुपात y में जो अनुपात में नंबर दिया हुआ है 2:3 का अनुपात में नंबर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लासा भी दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है। लासा क्या है दोस्तों, लासा कितना है, 72 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक है। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर 72 गुणे बटे जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो संख्याएं दी गई हैं अनुपात में इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो 6 से हम भाग दे देंगे, कितना क्या करेंगे, 6 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है। भाग करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो कितना बार, 6 के 6 और 12, 12 6 72, मतलब इसका मासा क्या आ गया दोस्तों, 12 आ गया। मासा बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है। अब दोस्तों जब मासा आ गया आपका और संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो हम संख्याएं तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो x का जो संख्या होगा दोस्तों, देखिए हम मासा का गुणा अनुपात में करते थे पिछले क्वेश्चन में, तो हमें क्या मिल जाता था, संख्याएं प्राप्त हो जाती थी। तो अब देखिए 12 का जो गुणा हम करेंगे x वाले नंबर में 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 बन गया। तो पहला नंबर कितना आ गया, 24 आ गया। y दूसरा नंबर बनेगा दोस्तों, मासा 12 ही है, और गुणा y वाला नंबर क्या है, अनुपात में 3 है, 3 का में अनुपात है। तो 12 3 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो दोस्तों जो संख्याएं हमें मिली वो 24 और 26 मिल गई, और जो हमारा मासा मिल गया वो 12 मिला। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है, जो हमारी संख्याएं दी होती हैं तो अनुपात में, और उनका हम लासा या मासा इस तरीके से ज्ञात करते हैं। और इसी का दोस्तों चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या है, देखिए यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यहाँ पे दोस्तों 3 संख्याओं का अनुपात हो गया, वहाँ पे क्या था, पिछले तीनों क्वेश्चन में क्या था, 2 संख्याओं का अनुपात था, लेकिन इसमें क्या है, 3 संख्याएं अनुपात में है। ठीक है, का अनुपात है तथा उसका लासा 90 दिया हुआ है, तो मासा तथा संख्याएं याद करना है। तो हम दोस्तों संख्याएं क्या मान लेंगे, x y z मान लेंगे, x अनुपात y अनुपात z, और इनका जो अनुपात दे रखा है आप लोग जान रहे हैं, 2:3:5 इस रेशियो में है दोस्तों ये संख्याएं। और क्या दे रखा है, लासा दे रखा है। यहाँ पे लासा क्या है, लासा आपका 90 है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं इनका हम आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 3 6, 6 पंचे 30। ठीक है। अब लासा में जो है, मतलब मासा बराबर क्या आएगा, मासा बराबर क्या आ जाएगा, जो लासा दिया हुआ दोस्तों, लासा में
इस नंबर का जो हम गुणा करके लाए हैं हमारा कितना आया 30 आया है, इस 30 से हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? मासा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आ गया? 3 आ गया। मासा क्या आ गया दोस्तों? मासा 3 आ गया। ठीक है, अब आप संख्याएं तो फाइंड कर सकते हैं। पहले संख्या x क्या हो जाएगी? इसका गुणा इसमें 2, 3 दूनी 6 हो गया। y वाला नंबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 बन गया। z क्या बनेगा दोस्तों? 3 पचे 15 बन गया। तो संख्याएं क्या मिल गई हमें? 6, 9 और 15 संख्याएं हमें मिल गई और मासा हमारा कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो दोस्तों इस अगर अनुपात के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है आसानी से इन दो ट्रिकों के माध्यम से लासा और मासा और इन संख्याओं को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो पार्ट था दोस्तों यहीं पे जो है समाप्त किया जाता है। कल हम फिर मिलेंगे और जो है पार्ट 7 लेके, और जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का अगले पॉइंट का क्वेश्चन होगा दोस्तों।